गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे सेकेंड यूनिट देख रहे थे एंड आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। उस नई यूनिट का मैंने सिलेबस मेंशन किया है। तो ये सिलेबस है आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो ये आई थिंक आप शायद आपकी थर्ड यूनिट चल रही है, हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी अब। और देखिए एक चीज़ और, अल्कोहल का यूजेस मैं भूल गई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आप वहाँ पे जो नोबेल ऑयल बन रहा था जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लिसरीन की रिएक्शन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? HNO3 से करवाई थी निर्जलीकरण अभिक्रिया के अंदर। तो वहाँ से H2 बाहर निकल गया था, 2 मॉलिक्यूल H2 के बाहर निकल गए थे और वहाँ पे हमारा एक विस्फोटक पदार्थ बना था जिसके अंदर ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बना था, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बना था हमारा। तो आप उसे एक बार नोट कर लीजिए, नोबेल ऑयल बना है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्लिसरीन, इसके अल्कोहल के यूजेस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, शायद 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, बुक के अंदर मेंशन है और भी यूजेस प्रेजेंट है वहाँ पे वैक्स बनाने के अंदर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन है, तो उसका सिलेबस में एक बार आपको सोच रही थी एक बार लिखवा देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इससे हमें ये चीज़ पता रहेगी कि अब हमें हो सकता है मे भी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं विटिंग रिएक्शन, अब विटिंग रिएक्शन के बाद हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे वो आपके माइंड के अंदर सेटअप रहे कि हाँ इसके बाद हम लोग मैनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। किसकी रिएक्शन है ये? कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है टोटल। तो देखिए सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। देखिए मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल था तो मैंने इंग्लिश में ही ये सिलेबस लिखा है और आप जहाँ तक हो सके आप भी इसे इंग्लिश में ही मतलब नोट रखना, याद रखना। अगर हिंदी में आपके पास सिलेबस है तो आप हिंदी में उसे नोट कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर देखना है, फिर कीटोन का देखेंगे, फिर दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। देन इसके बाद इनका दोनों का सिंथेसिस देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ पर्टिकुलर रेफरेंस द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन यूजिंग 1,3-डाई-इथेन। तो देखिए डाइथीन्स, ठीक है, डाइथीन्स से 1,3-डाइथीन से देखिए हम स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस में है वही हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ, मतलब हमें किस किस से पढ़ना है, सिंथेसिस हमें किस किस से करना है। एक तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन है उसका सिंथेसिस करना है, किससे करना है? एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड से। किससे? एसिड क्लोराइड से। सिर्फ इससे पढ़ना है हम लोगों को। एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस ओनली एसिड क्लोराइड से पढ़ना है कि एसिड क्लोराइड से हम लोग किस टाइप से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एक तो ये पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस हम 1,3-डाई-इथाइन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, डाईएथिन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डाइथीन्स जो होते हैं उनसे कैसे कर सकते हैं हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बस ये 2 रिएक्शन पढ़नी है। देन इसके बाद देखना है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन एसिड क्लोराइड से और इससे दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन दोनों से हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक देखना है हम लोगों को कीटोन के फॉर्मेशन के अंदर। एक तो नाइट्राइल से देखना है कि नाइट्राइल से कैसे हम लोग ये बना सकते हैं कीटोन। एक देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग किस टाइप से कीटोन बना सकते हैं। तो मतलब कि कीटोन की तो हमें 4 रिएक्शन पढ़नी है सिंथेसिस की और एल्डिहाइड की 2 रिएक्शन पढ़नी है। एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एसिड क्लोराइड से और 1,3-डाइथाइन से हम लोग कैसे बना सकते हैं, डाइथीन से कैसे बना सकते हैं वो पढ़ना है। जबकि कीटोन्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों तो पढ़नी है, साथ में नाइट्राइल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं ये भी पढ़ना है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण कैसे होते हैं। देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल नेचर स्टार्ट होती है यहाँ से, आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे केमिकल नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए गिच पिच हो जाएगा, मैं ज़्यादा ऐसे कोशिश करूँगी तो आप नोट कर लेना, यहाँ पे खुद लिख लीजिएगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ पर्टिकुलर emphasis on benzoins, aldol, parkin, नॉवेनिजोल कंडेंसेशन, मतलब कि बेंजोन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन और नॉवेनिजोल।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट। ये भूल जाइए, मत पढ़िए, लेकिन इन नेम रिएक्शन को पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन बेंजोइन एल्डोल कंडेंसेशन एंड एक केनिजारो रिएक्शन भी आएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पर्किन रिएक्शन, एल्डोल। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया ही क्यों देते हैं, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं देते, विस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही क्यों देते, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं देते। अब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक में भी अगर ये न्यूक्लियोफिलिक देते तो उसका रीजन ढूंढ लेंगे। फिर अब ये कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं देते, एडिशन ही क्यों देते हैं, तो उसका रीजन भी हम लोग देख लेंगे। तो दोनों का रीजन देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्पेसिफिक रेफरेंस कि इसके अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर एडिशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले इन चारों की रिएक्शन के अंदर हम लोग स्पेसिफिक रेफरेंस पे देखेंगे बेंजोइन, एल्डोल, पर्किन और नोवेनेजिल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देन इसके बाद कंडेंसेशन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ किस टाइप से इसका कंडेंसेशन हो सकता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। एंड इट्स डेरिवेटिव्स विटिंग रिएक्शन, मैनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, विटिंग रिएक्शन भूल जाइए इन सबको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैनिक रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन इनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक 1,3 डाइथाइंस एथिन्स जो है उससे इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये रिएक्शन है क्योंकि वहाँ पर नेम रिएक्शन आती है और उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। जैसे कि 10 मार्क्स की एक यूनिट है तो ऐसा पूछा जाएगा 5 रिएक्शन दे दी जाएगी आप लोगों को, तो 5 रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म 2-2 नंबर में दे देगा भाई, 5 दे देगा। जैसे दे दी बताइए व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑफ नोवेनेजिल रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन एंड केनिजारो रिएक्शन एंड NaBH4 रिएक्शन। रिडक्शन होगा यहाँ पे इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर। तो बताइए इसकी प्रेजेंस में से रिएक्शन पूछ लेगा वो नेम देके। तो MPV रिएक्शन, मेलविल पांडरॉफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लीमिंसन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक ये रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन एंड यूज ऑफ एसिटेल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्ट कैसे करता है, एसिटेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन ग्रुप को, वो भी हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन है कि कौन सा ऑक्सीडेशन पढ़ना है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। देन इसके बाद कीटोन्स, उसका तो पढ़ना ही है। केनिजारो रिएक्शन, MPV रिएक्शन, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केनिजारो अलग है और MPV। देखिए केनिजारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन लगभग थोड़ी सी सेम रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा, तो वो डिफरेंस करके कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे। देन इसके बाद क्लीमेंसन रिएक्शन, देन इसके बाद वॉल्फ किश्नर रिएक्शन, LiLH4 NaBH4 से इसका रिडक्शन कैसे होगा, हेलोजिनेशन ऑफ इनोलिबल कीटोन्स, इनोलाइजेबल, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इस पूरी यूनिट के अंदर। तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंपॉर्टेंट लिखवाती भी जाऊँगी, ईयर भी लिखवाती जाऊँगी, मेंशन करूँगी। तो आप हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिज्म हमेशा पूछी जाती है। एंड आप इसे नोट कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, कि जो एल्डिहाइड है, थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, एक चीज़ बताना भूल गई हूँ मैं थोड़ा सा फिनोल के रेस्पेक्ट में, कि फिनोल जो है,
चलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिनोल के बारे में मैं बता देती हूँ। फिनोल के अंदर रिमर टिमर रिएक्शन है, एसिटिलीकरण रिएक्शन है, अल्कलीकरण रिएक्शन है और फिश रिएक्शन है, ऐसा कुछ है। तो वो सारी रिएक्शन हम लोग उसके अंदर ऐसा मत सोचिएगा कि अल्कोहल फर्स्ट यूनिट में, जैसे यूनिट नंबर हमारी सेकंड यूनिट चल रही है तो सेकंड यूनिट में हमने अल्कोहल पढ़ लिया और फिनोल पढ़ लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी शायद इसी यूनिट में है। तो हम अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस यूनिट में नहीं होगा तो हम इन दोनों में से ये अल्कोहल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो अथवा में आएगा और में आएगा, तो अल्कोहल वाला हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, फिनोल वाला हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी मैं फिनोल को नहीं छुड़वाऊंगी, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम फिनोल की जो ओनली नेम रिएक्शन है, ओनली जो नेम रिएक्शन है, उन नेम रिएक्शन को ही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार और ये मत सोचिएगा, इसीलिए वापस आना पड़ा मुझे, ये मत सोचिएगा कि मैम फिनोल को तो छोड़ दिया। नहीं, फिनोल को हम छोड़ेंगे नहीं, इसे हम लोग बाद में लेंगे। जैसे एक एक यूनिट की एवरी यूनिट का एक एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो लेफ्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है वो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है।